मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं अपन ईओ आरओ भर्ती को लेकर। सुपर जो है सीरीज चल रही है अपनी। फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था जो है चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यू। आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो अध्याय थर्ड है, कार्य संचालन और वार्ड समिति के संबंधित जो है सुपर जो है 20 क्वेश्चन लेंगे अपन और स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आप भी जो है अपनी जो है तैयारी को और चार चांद लगाना चाहते हो उसको, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल खोल के। तो इसी सीरीज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन की फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा स्क्रीन पे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में प्रावधान किया गया है। जो नगर पालिका अधिनियम है 51 नंबर धारा है, उसमें प्रावधान क्या किया गया है। इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, नगर परिषद की बैठकों के बारे में उपबंध, और तीसरा है वार्ड समिति का गठन, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा आपके लिए ये बताना है कि जो नगर पालिका अधिनियम है धारा 51 उसमें क्या प्रावधान किया है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप सोच के बताना। मैं इसमें बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है डी। क्यों रहने वाला है सर आप तो ये बताओ, क्योंकि जो है तीनों ही ऑप्शन जो है इसके रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है ये नहीं है। इसमें 51 जो नंबर की धारा है उसके अंदर प्रावधान ये किया गया है, इसमें प्रावधान है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध बताया गया है। किसमें, जो 51 नंबर की जो धारा है उसके अंदर ये है, क्या है दोबारा मैं आपको बताता हूँ। तो 51 नंबर की धारा है ना, उसके अंदर है नगर पालिकाओं की बैठक के बारे में उपबंध मिलता है साहब। ठीक है, और जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, इसका उल्लेख मिलता है धारा नंबर 53 के अंदर, और वार्ड समिति का गठन है ना ये मिलता है धारा नंबर 54 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन धाराओं का जिक्र किया गया है। धारा नंबर 51 के अंदर वो प्रावधान किया गया है नगर पालिकाओं के उप नगर पालिका के बैठक के बारे में उपबंध। धारा नंबर 53 के अंदर वो प्रावधान किया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। और जो धारा नंबर 54 है, ये 54 का है, ये कौन सा है, ये 54 का है। ये इसके अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन के अपन को जानकारी मिलती है तीन धाराओं के बारे में। ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे, तैयार हो गया आप आगे चलने के लिए, तो ठीक है सर। तो ये लो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नगर पालिका की सामान्य बैठक खालिस्तान दिनों के भीतर खालिस्तान पार होगी। मतलब ये बोल रहा है कि नगर पालिका की सामान्य बैठक है ना, नॉर्मल बैठक, सामान्य बैठक होती है एक कैलेंडर वर्ष के अंदर होती है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। बताओ कौन सी है। ठीक है, 30 दिन के अंदर दो बार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 60 दिन के अंदर दो बार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 60 दिन में एक बार होनी चाहिए, या फिर 30 दिन में एक बार होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों, आपको ये बताना है। तो बताओ देखिए सही आंसर क्या है, बताओ देखिए। तो इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रावधान ये है कि नगर पालिका की सामान्य बैठक 60 दिनों के भीतर एक बार होनी चाहिए, और कैलेंडर जो वर्ष है उसके अंदर कम से कम 6 बार होनी चाहिए। न्यूनतम बैठक के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है सर, तो आपको याद रखना है कि कैलेंडर वर्ष के अंदर न्यूनतम बताया गया है, अधिकतम नहीं। कम से कम 6 बार तो होनी चाहिए। और विशेष बैठक का प्रावधान भी किया गया है, उसके अंदर क्या है प्रावधान वो अपन देख लेते हैं। इसके अंदर यदि नगरपालिका के कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया जाता है तो 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। 1/3 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने सदस्यों का उस पे सिग्नेचर होना चाहिए तब विशेष बैठक बुलाई जा सकती है 7 दिन के अंदर। 1/3 होनी चाहिए सर। ठीक है, आ गया समझ में। इस दिन ये इसके अंदर अपन को जानकारी मिलती है। ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसकी तरफ आपको ले चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि नगरपालिका अधिनियम, यह है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा
इसके तहत नगर पालिका की सामान्य बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कितनी होगी? की धारा जो है उसके संबंध में जो है एक सामान्य जो वर्ष है उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा था। कौन सी थी? धारा 51 थी ये। अपन ने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया कि जो धारा 51 के तहत एक नगर पालिका की सामान्य एक कैलेंडर वर्ष में कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 6, न्यूनतम 6, न्यूनतम 7 या न्यूनतम 5। तो सर हमने अभी पढ़ा है कि जो है एक कैलेंडर वर्ष के अंदर 6 होनी चाहिए। 51 नंबर जो धारा है उसके अंदर ऊपर। और अपन ने ये भी पढ़ा था अभी कि 60 दिवस के अंदर कम से कम एक बार और एक कैलेंडर वर्ष के अंदर अधिकतम कितनी बार होनी चाहिए? एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बार। न्यूनतम के लिए बोला है कि न्यूनतम कम कम से कम 6 तो होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन को इससे जानकारी मिलती है। अब ये पूछ ले सर ये जो प्रावधान है ये कौन सी धारा में है? तो ये जो है 51 नंबर की धारा है उसी के अंदर ये प्रावधान किया गया है बैठक के बारे में। बंद अपन बैठक था ना, 51 नंबर की धारा है उसके अंदर ये है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध बताया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे क्वेश्चन नंबर 51, वो क्वेश्चन नंबर 3 था के अंदर जो 51 धाराएं पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बारे में ये बता रखा है कि विशेष बैठक बुला सकता है। सामान्य बैठक 60 दिन में एक बार होनी चाहिए, कैलेंडर वर्ष में जो है 6 बार होनी चाहिए। और नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध किस में दिया गया है? धारा नंबर 51 के अंदर दिया गया है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है सर, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं आपको सीधा। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के तहत विशेष बैठक नगर पालिका के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है? कितने सदस्य होने चाहिए भाई कम से कम? क्या 2/3 होने चाहिए? क्या 1/3 होना चाहिए? 1/2 या 1/4? सर ये तो अभी हमने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा था कि 1/3 सदस्यों का उस पे हस्ताक्षर होंगे तब विशेष प्रस्ताव लाया जा सकता है। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के अंदर भीतर, 7 दिन विशेष बैठक 7 दिन के अंदर अंदर ही केवल। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आपको ले चले उससे पहले इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी साथियों के लिए, आप जुड़े हुए हो मेरे से इतना, तो आप सभी साथियों के लिए जो है अगले 10 तारीख तक ये ऑफर जो है 10 तारीख तक रहेगा। इसके अंदर 49 रुपए के अंदर आपको 16 टेस्ट दिए जाएंगे नाम मात्र की फीस के अंदर। और जो है मतलब बनाने का जो है कंटेंट आप देख ही रहे हो, बनाने का ये है किसी की कॉपी पेस्ट कर नहीं रहे। तो अगर आप फुल लेंथ 8 है, टॉपिक वाइज 8 है, 50 रुपए के हैं, 49 रुपए के। ये टेस्ट 3 रुपए का है। राजस्थान के अंदर इससे सस्ती कोई भी नहीं दे रहा है। सस्ती इसलिए है क्योंकि अपन जो है खुद बना रहे हैं, तो अपने पास कोई कर्मचारी है नहीं कि नहीं साहब खुद ही मेहनत से बना रहे हैं, अपनी खुद की मेहनत है, अपने जो चाहे उतने रख सकते हैं। तो स्टूडेंट हित में इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? बेरोजगार के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपन ये भी सीरीज चालू कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको सपोर्ट करना चाहिए सभी साथियों को। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज है, इसको आप 10 तारीख तक ज्वाइन कर लेते हो तो ये है, बाकी इसकी वापस जो है प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, चले वापस अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पढ़ लिया अपन ने 1/3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि नगरपालिका द्वारा संकल्प पत्र प्रस्ताव लाया जाता है तो खालिस्तान दिवस के भीतर भीतर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो 7 दिवस के भीतर भीतर विशेष बैठक, अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा साहब? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही आंसर क्या होगा? बताओ देखिए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए कि आप? नगर पालिका द्वारा संकल्प, ये 51 धाराएं चल रही है। नगर पालिका द्वारा संकल्प पत्र प्रस्ताव लाया जाता है तो खालिस्तान दिवस के भीतर जो है विशेष बुलाई जाएगी। 10 दिवस के भीतर भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। क्या ये सही हो सकता है क्या? सर देखते हैं। 7 दिवस के भीतर भीतर सचिव विशेष बैठक बुलाएगा। 7 दिवस के भीतर महापौर विशेष बैठक बुलाएगा। या जो डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा इसका? बताओ देखिए आप, क्या हो सकता है सही आंसर आपके अनुसार? तो सर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? जो है इसका विशेष बैठक जो है 7 दिवस के भीतर भीतर, और नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन लेके आएगा? मैं आपको बता देता हूँ। 7 दिवस के अंदर
7 दिवस अंदर होगा ये। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो इसकी विशेष बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है भाई? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन बुला सकता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसकी विशेष बैठक बुला सकता है। तो यह इसके अंदर है साहब, ठीक है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा, ये है। तो अगर जो है नगर पालिका द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है तो 7 दिवस के भीतर भीतर नहीं साहब, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कितने दिनों के अंदर, सॉरी 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर बुलाएगा ये। 10 दिन के अंदर नगर पालिका अधिकारी जो है इसकी विशेष बैठक बुलाएगा। दोबारा बता देता हूं मैं कि यदि 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने की में नहीं, ये है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, इसमें साथियों इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा, इसमें यह है सही आंसर, दोबारा आपसे बताते हैं कि 7 दिवस के अंदर जो है अध्यक्ष ही बुलाएगा इसका। कौन बुलाएगा? अध्यक्ष। तो जो है मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है अगर वो जो है अध्यक्ष ही रहेगा ये, तो मुख्य नगर पालिका कब लेके आएगा, कब जो बुला सकता है? अगर ये जो विशेष जो बैठक अगर अप्रस्ताव पारित असफल रहती है तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 दिवस और अध्यक्ष कौन रहेगा? 7 दिवस। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहने वाला है, ठीक है। आ गया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि नगर पालिका द्वारा संकल्प जो पत्र है प्रस्ताव लाया जाता है मान लो, तो 7 दिवस के अंदर अंदर जो है अध्यक्ष साहब जो है विशेष बैठक बुला सकते हैं। और मान लो अध्यक्ष साहब विफल रहे हैं तब तब जाके ये है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है अगले 10 दिनों के अंदर ऐसी बैठक बुला सकता है। ये इसका जो है सही आंसर होने वाला है, 7 दिवस के अंदर अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। आ गया समझ में? चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के तहत कौन सा कथन सही है? ठीक है सर। तो नगर पालिका अधिनियम ये अभी तक 6 क्वेश्चन बना लिए अपन ने इस पे। तो है 7 दिवस में अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। फिर है सामान्य बैठक जो है 1 वर्ष में अधिकतम 6 बैठक होगी। और विशेष बैठक 2/3 सदस्य हस्ताक्षरी संकल्प प्रस्ताव लाएंगे। या फिर जो है विशेष बैठक 2/3 नहीं सर, जो है अभी अपन ने पढ़ा था सामान्य बैठक 1 वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक हो सकती है, अधिकतम पे कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो गलत हो गया सर, ये तो अपन को याद आ गया। विशेष बैठक 2/3 सदस्य नहीं सर, 1/3 होती है सर, ये भी याद आ गया। तो ये भी अपना गलत हो गया। और ये सभी क्या कथन सही है? सभी तो सही नहीं है सर। तो ये हो गया फिर अपना 7 दिवस में अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा, 7 दिवस में अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा, ये है इसका सही आंसर। आ गया समझ में? कर दे अपन, चले अगले स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? धारा 53 में, 56 में, 59 में, इनमें से कोई नहीं। कौन से में मिलता है बताओ? देखिए नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली ये प्रक्रिया को पाया जाता है? बताओ दे कौन सी में? 53 में, 55 में या 56 या 57? कौन सी में? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है भाई साहब। कौन सी है फिर बताओ? तो वो धारा कौन सी है? वो है धारा नंबर 58। 58 के अंदर ये उल्लेख है कि समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी में है? धारा 58 के अंदर है सर, ये है। तो इसकी अपन बात करेंगे, साधारण बैठक जो 2 माह के भीतर होनी चाहिए, ठीक है। समिति अध्यक्ष जो प्रक्रिया है ना वो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो धारा नंबर 58 है ना, वो उसका उल्लेख उसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो जो समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किसमें? धारा 58 के अंदर है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया समझ में? चले आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? ठीक है सर, अभी बता देते हैं। धारा नंबर 57 समितियां, वो धारा नंबर 55
समिति से संबंधित है क्या? बिल्कुल सर, ये तो सही है। फिर बात करते हैं धारा नंबर जो है 57, समिति का उपाध्यक्ष गलत है, वो बताना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। और 57 समिति का उपाध्यक्ष, 54 है वार्ड समिति का गठन और 50 है कार्यभार सौंपना। तो इसका सही आंसर होगा बी। धारा जो 57 है उसके अंदर समिति का उपाध्यक्ष नहीं है सर, फिर क्या है? अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। सर क्या अपन को जो है ये नगरपालिका अधिनियम है एजीटी जैसे रटने हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही रटने हैं, जैसे उसमें दे रखा है वैसे ही रटना है। तो धारा नंबर 57 के अंदर जो है उल्लेख मिलता है अपन को समिति का अध्यक्ष के बारे में, और 55 समितियों के बारे में, 54 वार्ड समिति का गठन और 50 कार्यभार सौंपना। ये अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें इसको, और नहीं आ रहा है तो भी लाइक करें इसको। दोनों ही कंडीशन में आपको लाइक ही करना है। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कार्यपालक समिति का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? ये बताना है। कार्यपालक समिति का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी मुख्य नगर परिषद अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका अध्यक्ष, और डी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसके अंदर सही आंसर क्या होगा बताओ? देखे, कार्यपालिका जो कार्यपालक समिति है उसका प्रधान कौन होता है बताओ? देखें तो उसका सही आंसर होगा डी, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है वो इसका प्रधान सचिव होता है। ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपको मैं ले चलता हूँ 10 की तरफ। ठीक है सर, ले चलो आप भी तैयार है 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यपालक समिति का सदस्य नहीं है। कौन नहीं होता है कार्यपालक समिति? देखो, सदस्य प्रधान सचिव जो होता है वो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, अभी अपने पढ़ा था। अब इसमें ये बोला है कि सदस्य कौन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पक्ष का नेता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन नहीं होता इसका समिति का ये बताओ आप। देखिए तो जो 10 नंबर है उसका सही आंसर होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये तो सचिव होता है, सदस्य नहीं होता है, इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष जो है इसका सदस्य होता है। उपाध्यक्ष ये भी होता है, विपक्ष का नेता तो ये भी होता है। तो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो कार्यपालिक जो समिति होती है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, प्रधान सचिव होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये जो होते हैं ये नेता पर, ये जो है जनता से चुने हुए वैसे होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे। तो ये चीजें आपको तीनों याद रखनी है। नगर पालिका ये भी होता है, ये जो अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी इसका जो है नहीं होता है। ठीक है, चले 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के तहत 1 से 50 तक वार्ड में कितनी समितियां होनी चाहिए साहब? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए? बताओ देख कितनी होनी चाहिए? सर 1 से 50 तक अगर कोई किसी नगर पालिका में वार्ड है तो उसके अंदर समिति जो है 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 समिति होनी चाहिए। सर ये तो हमने पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से। फिर है जो अपन अगर और अपन थोड़ा और मैं वापस इसकी तरफ ले चलूँ आपको, तो इसके अंदर जो है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है समितियां 1 होनी चाहिए। और 51 से लेकर 75 तक अगर किसी नगर पालिका में वार्ड है तो उसमें 2 समितियां हो सकती है, और 75 प्लस है तो 3 हो सकती है। सर किसी के अंदर 90 है तब 90 है तो भी 3 है, 100 है तो भी 3 है। भाई 75 से ऊपर कितने भी वार्ड हो, अगर ज्यादा वार्ड होंगे तो वो नगर परिषद में आ जाएगा। इसलिए 1 से 50 तक सर 40 है तो 40 है तो 1 होगा। सर 60 है तो 60 है तो सर उसमें पूछने की क्या बात है। 51 से 75 तक 2 होगी, उसमें कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार है आपके लिए। धारा 55 के तहत कार्यपालक समितियों या अन्य समितियों का गठन नगर पालिका के गठन के कितने दिनों में किया जाना चाहिए? अगर नगर पालिका गठित हो गई उसके कितने दिनों बाद समिति को गठन किया जाना चाहिए? 2 माह के अंदर,
60 दिन में, 3 माह में, 90 दिन में। सर ये जो ऑप्शन दे रहे हो आप, क्या इस तरीके से वहाँ आएगा? देखो वहाँ पे जो आपको नोट्स में ले लो या जो उसमें दे रखा है, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। अगर 3 माह के लिए उसमें बोल रखा है नगर पालिका अधिनियम में, तो 3 माह ही रखना है आपको। 90 दिन दे रखा है तो ये देना है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर होगा। 90 दिन दे रखा है उसके अंदर, नोट्स के अंदर। हाँ, अगर एग्जाम के अंदर आपको 3 माह दें तो 90 दिन नहीं दे तो तब 3 माह करना है, और सर 90 दिन और 3 माह दे दिया तो तब आपको 90 दिन ही करना है। आपको जो नगर पालिका एक्ट है उसके अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है, 90 दिन के अंदर किया जाना चाहिए गठन, ठीक है? धारा 55 के अंदर उल्लेख किया गया है इसके अंदर, और ये अपन पढ़ चुके हैं कि कितनी धाराएं कितनी होनी चाहिए, ठीक है? चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। सर बिल्कुल ले चलो आप, रुको ही मत आप, बिल्कुल नहीं, आपको टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आपका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 13, और ये है 13 नंबर, ये रहा कि वार्ड समिति का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? वार्ड समिति का अध्यक्ष वो जो है गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? 243 तय, 243 ध, 243 ख, या 244 थे। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बी ऑप्शन, 243 है। जैसे धनुष जो वाला है उसके अंदर वार्ड समिति जो गठन का अनुच्छेद जो अनुच्छेद है उसमें उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है? 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी। एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। आ गया समझ में? चले आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, ले चलो आप तो बिल्कुल नॉन स्टॉप ही ले चलो, ठीक है आपको ले चलते हैं, आपने बोल दिया तो अब ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 की तरफ। 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कम से कम A/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की प्रति के साथ कितनी प्रति के साथ लिखित में सूचना देनी होगी? प्रस्ताव के प्रति के साथ किसको किसको लिखित में सूचना देनी होगी कि हम जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं सर साहब। तो इसकी A/3 सदस्य भी हैं, लेकिन इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी लिखित के अंदर? बिल्कुल इसकी जो है क्या सचिव को देनी पड़ेगी, जिला कलेक्टर को देनी पड़ेगी, राज्यपाल को, या अधिशासी अधिकारी को? किसको देनी पड़ेगी बताओ? देगी, सोच के बताओ, समझ के बताओ, किसको देनी पड़ेगी? इसकी जो है लिखित में सूचना जिला कलेक्टर को देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ये है। और ये जो है धारा नंबर 53 है ना इसकी, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। धारा नंबर 53 में उल्लेख है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा नंबर 53 के अंदर है, और A/3 सदस्य अगर उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो लिखित में सूचना किसको देनी पड़ेगी? जिला कलेक्टर को देनी पड़ेगी साथियों, बिल्कुल देनी पड़ेगी। सर समझ गए ये? अब आप इतना ज्यादा भी इस पे जोर मत दो, बिल्कुल जोर देंगे, क्यों नहीं, याद तभी होगा, जोर देंगे तब। यह है, इसमें सब कुछ जो है रटने की विद्या है, रटन विद्या जितनी आप लोगे काम में वो इसमें गढ़ जीत जाएगा। आगे बात रही क्वेश्चन नंबर 15, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण करने के कितने समय में नहीं लाया जा सकता? मान लो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया, कितने समय तक उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 1 वर्ष के तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो अध्यक्ष बनता है नगर पालिका का, सरपंच और जो नगर पालिका अध्यक्ष, उसमें ये अंतर होता है कि सरपंच जो होता है जनता के द्वारा इलेक्ट होता है, चुनाव होते हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट चुनाव होते हैं सरपंच के। और अध्यक्ष के नगर पालिका अध्यक्ष क्या होता है, वार्ड पंच जो होते हैं ना, वार्ड पंच के चुनाव होते हैं, वार्ड पंच के चुनाव डालते हैं, फिर वो उनमें से 2 पार्टियां हैं, मान लो 25 30 वार्ड है, 30 वार्ड है ना, 30 पार्षद बन गए। अब 30 में से जिसका बहुमत होता है, 16 जिसके वो पार्षद हो गए, वो फिर चुनेगा अपने में से। इसलिए डायरेक्ट जो होता है सरपंच डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है? एक बार ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट चुनाव भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है? तो 2 वर्ष के अंदर अंदर जो है इसके चुनाव वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध, ठीक है? इससे इतनी अपन को जानकारी मिलती है। आगे बात रही क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा
कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं? कितनी? 1 लाख से अधिक, 2 लाख या 2 लाख से अधिक, 3 लाख या इससे भी अधिक, 50,000 या इससे अधिक भी? इसका सही आंसर जो है आपका होने वाला है 3 लाख तक या 3 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बात करें धारा नंबर जो 54 है ना, इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है सर। क्या मिलता है 54 के अंदर? इसके 54 के अंदर उल्लेख मिलता है कि वार्ड समिति का गठन, और वार्ड समिति का गठन का प्रावधान किया गया है 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां को गठित की जाएगी 3 लाख या इससे अधिक, जिसमें एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। ये जो है 54 नंबर के अंदर, 54 नंबर की जो धारा है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की 17 की तरफ ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड हो तो उस वार्ड का खालिस्तान उस समिति का अध्यक्ष होगा। कौन होगा भाई? मान लो किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड का खालिस्तान उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? फिर बताओ देखिए कौन होगा? क्या मतदाता होगा, क्या सदस्य होगा, वार्ड समिति का वरिष्ठ नागरिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? बताओ देखिए कौन नहीं होगा, कौन होगा? सही आंसर है इसका डी, ये है, इसका कोई नहीं होगा। इसका मतलब ये है, फिर होगा कौन आप तो ये बताओ। तो उसका जो है वार्ड का जो पार्षद है ना, वो होता उसका, कौन होगा? पार्षद। पार्षद जो है वो उसका अध्यक्ष होगा, समिति का अध्यक्ष होगा। अगर मान लो एक ही है तो उसके अंदर कौन होगा? पार्षद होगा सर। पार्षद कौन होगा? यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, पार्षद कौन होगा? पार्षद। इसको याद करो, देखिए पार्षद होगा सर। दोबारा बोलो मेरे साथ, बराबर बोलते रहो आप, बोलोगे तभी याद होगा आपको, नहीं वरना ऐसे याद नहीं होगा। हाँ, ये रटने की चीज है साहब, ये कोई समझाने वाले नहीं है। तो किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड हो तो उस वार्ड का पार्षद उस समिति का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? पार्षद होगा सर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। पेपर बहुत अच्छा बनाया है आपने, बिल्कुल अच्छा ही बनाते हैं हम तो। यह है, अभी आए हैं हम अभी, तो ये है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है सर, कर लेते हैं। धारा नंबर 60, धारा 60 में वार्ड समिति के सामान्य करते हैं, वो धारा जो कथन 2 है। धारा 64 में नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित रखना है। कौन? अब इस नीचे उत्तर दिए गए हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए आप। कथन एक और सही, एक सही दो गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है? एक व दो दोनों गलत है, दोनों सही है, दो सही है। बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? सर इसका सही आंसर होगा कि जो कथन एक है वो तो सही है और दो गलत है। तो फिर ये बताओ, मतलब ये है धारा 60 के अंदर उल्लेख मिलता है वार्ड समिति की सामान्य सामान्य करते, वार्ड समिति के सामान्य करते। फिर धारा 64 के अंदर क्या मिलता है? तो धारा 64 के अंदर प्रावधान किया गया है नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित रखना, इस हित नहीं रखना। इसमें यह दे रखा है नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, ये आएगा इसका सही आंसर। सर क्या इस तरीके से इतनी मिस्टेक, इतनी सी गलती, या इतना याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल, सिलेक्शन लेने के लिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एजीटी ये कोट कॉपी पेस्ट आएगा सेकेंड पेपर, नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसका कट कॉपी पेस्ट आने वाला है ये। तो जो धारा 64 है ये अब सही हुआ है। धारा 64 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, और 60 के अंदर उल्लेख मिलता है कि वार्ड समिति के सामान्य करते। ये अपन को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी अपन को मिलती। ठीक है, आ गया समझ में? सर ये जो पीडीएफ है या फिर ये जो है ये कहाँ मिलेगी? इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वो वहां पे इसका नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगी। फिर आप उसमें सोल्व कीजिए, पहले उसका सही आंसर पहले दीजिए अपने हिसाब से, फिर उसको चेक कीजिए, फिर उसको बार बार कीजिए। मैंने उसमें अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप जो पीडीएफ भी वहां से ले सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे क्वेश्चन नंबर 19।
जिस नगर पालिका में वार्डों की संख्या 90 हो वहां कितनी समितियां गठित होगी? बताओ दे कितनी होगी? 2, 3, 4 और 5। अपन ने पढ़ा था समितियां, धारा नंबर 55 में पढ़ा था। उसके अंदर ये था 1 से 50 तक कितनी समितियां? सर एक थी, ठीक है। 51 से 75 तक, ये नहीं 51 से 75 तक, हाँ 2 थी। और 75 से प्लस 75 से ऊपर अगर वार्ड बन गए तो वहां पर पढ़ा था 3 समितियां बनाई जा सकती है। तो अब इसमें ये पूछा है कि जिस नगर पालिका में वार्डों की संख्या 90 हो वहां पर कितनी समितियां बनाई जा सकती है? तो वहां पर 3 समितियां बनाई जा सकती है। सही आंसर बी होगा इसका। ठीक है, आ गया समझ में। और आज जो है लास्ट क्वेश्चन 2020 सीरीज के अंदर, और 2020 सीरीज के अंदर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत सदस्यों के भिन्न अन्य व्यक्तियों की समितियों में नियुक्ति का प्रावधान किया गया? कौन सी धारा में? धारा 55 में नहीं, धारा 55 में तो समितियां पढ़ी थी, 54 में गठन पढ़ा था, 57 और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। सर फिर इसमें जो है आपने ये दे रखा है, तो जो है धारा 56 के अंदर प्रावधान किया गया है इसका, 56 के अंदर। तो धारा 56 के अंदर प्रावधान क्या किया गया है? सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की समितियों में नियुक्ति का प्रावधान धारा 56 में किया गया है। और ये है अपनी आज की क्लास 2020 के अंदर इतना ही अपन आज कवर करेंगे। आगे की क्लास के अंदर इसी का और पार्ट लेके आएंगे और ऐसे जो है एमसीक्यू आपके लिए लाते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और फिर भी आपको और भी ज्यादा अच्छा लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। कुछ सही समझ में नहीं आया हो, कुछ कमियां हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स आपके लिए सादर आमंत्रित है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में 2020 सीरीज के अंदर 20 अगले नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।